जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का टॉप क्वेश्चन जो आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बारीकी से हम लोग सबको सवाल को देखते हैं और समझते हैं। विस्तार पूर्वक करते हुए आप वीडियो में बने रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और लगातार इस चैनल पे आपको जीके जीएस का क्लास 2025 के लिए डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप बीपीएससी एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे वहाँ पे भी आप हमेशा गाइड करते रहते हैं, काउंसलिंग अपडेट। तो चलिए यहाँ पे क्लियर करते फटाफट से। आप लोग आंसर पता है तो कमेंट करेंगे, नहीं पता है याद करते चलेंगे। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन इसका मतलब अर्थ क्या होता है, इस मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? तो ध्यान देंगे, अकल का दुश्मन यानी मूर्ख। ठीक है, अकल का दुश्मन यानी क्या? मूर्ख। अकल यानी दिमागी का उल्टा चलेगा, दुश्मन है तो क्या कहलाएगा? मूर्ख कहलाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मगर करना, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जरा सोच के बताएं आप लोग, क्या होगा? क्या बहाना बनाना होगा, मूर्ख बनाना होगा, सहमति देना होगा या मना करना होगा? तो देखिए, अगर मगर करना इसका कहने का मतलब हुआ कि बहाना बना रहा। क्या कर रहा? कभी हाँ कभी ना, यानी बहाना बना रहा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आप लोग बताएं, बिल्कुल सही। बने रहेंगे वीडियो में, एक से एक टॉप क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेंगे। सवाल अगला कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ध्यान समझेंगे, अपना खिचड़ी अलग पकाना कहने का मतलब क्या हुआ? क्या खाना बनाना है, बुद्धिमत्ता दिखाना है, खाना जलाना है, या सबसे अलग रहना है? तो यहाँ पे आप हिंदी है, आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कुछ और, अर्थ निकलेगा कुछ और, ये आपको ध्यान से समझना रहता है। तो देखिए, अपना खिचड़ी अलग पकाना कहने का मतलब हुआ कि सबसे क्या कहना? तो अलग रहना। इसका मकसद यही हुआ कि अपना खिचड़ी अलग पकाना है, नहीं सबसे अलग रहना। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते। आंखों का तारा, ध्यान समझेंगे, आंखों का तारा। और ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि आंखों का तारा का क्या होता है। ध्यान समझेंगे, क्या प्रिय व्यक्ति नहीं, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। क्या होना? बहुत प्यारा होना आंखों का तारा का मतलब होता है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ कि शुद्ध शब्द आपको पता करना है। ठीक है, क्या राम सीता और लक्ष्मण वन को गई? क्या है? वन को गई। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, राम सीता और, ठीक है, लक्ष्मण वन को गई, या राम सीता और लक्ष्मण वन को गया, या राम और सीता और लक्ष्मण वन को गई? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए, इसके राइट आंसर की बात करें तो ये सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, बस समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, आंसर क्लियर होगा। क्या राम सीता और लक्ष्मण वन को गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। कहाँ? वन को गए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, उसके बहन जी दिल्ली में रहते हैं। उसके बहन जी दिल्ली में रहते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? उसकी बहन जी दिल्ली में रहती है, उसके भाई दिल्ली में रहती है, उसके बहन जी दिल्ली में रहते हैं, या उसका बहन जी दिल्ली में रहते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ध्यान समझेंगे। इसका राइट आंसर की बात करें कि उस, है ना, उसके बहन जी दिल्ली में रहते हैं, यानी कहने का मतलब हुआ कि उसकी बहन जी दिल्ली में रहती है। क्या है? रहती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राण निकल गया, ध्यान समझेंगे, क्या दिया? प्राण निकल गया। इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा प्राण निकल गए। प्राण निकल गए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सवाल रहेगा, आपको शुद्ध छांटना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आरोह का विलोम, विलोम मतलब होता है क्या? उल्टा। उल्टा शब्द आपको पता करना है, किसका? आरोह का। तो आरोह का उल्टा क्या होगा? तो ध्यान समझेंगे, आरोह का जो होता है अवरोह होता है। क्या? अवरोह। ऑप्शन की बात करें, ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है 9 नंबर हमारे पास कि अध्यापिका का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठीक है, अध्यापिका का स्त्रीलिंग रूप में क्या होगा? ऑप्शन ये बताना है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखते हैं कितने इसका दे पाते हैं आंसर। आप लोग फटाफट से करेंगे। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप होता है क्या? अध्यापिका होता है। याद रखेंगे, अध्यापिका होता है। किसका? अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप। आगे बढ़ते हैं। है ना, जलोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? जलोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या जल प्लस उर्मी होगा, या जलो प्लस उर्मी होगा, जला प्लस उर्मी होगा, या जल प्लस उर्मी होगा? राइट आंसर की बात करें हम, क्या होगा?
यहाँ पे। तो देखिए इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर ले 10 नंबर सवाल का आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या होगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जल प्लस उर्मी जलोर्मी हो जाता है। देखिए इसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ था ना, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल प्लस उर्मी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते अगला सवाल है यहाँ पे हमारे पास, देखेंगे कि कलाई खुलना का अर्थ क्या होता है। कलाई खुलना इसका अर्थ क्या होगा, यानी मुहावरा यही दिया हुआ है तो पता करना। भेद खुलना, या रंग फीका हो जाना, या कच्चा रंग होना, या दुखी होना। कलाई खुलना, ठीक है। तो कलाई खुलना कहने का मतलब ये हुआ कि भेद खुलना। क्या, भेद खुलना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिव्य है ना, दिव्यावाहन का संधि विच्छेद करेंगे। दिव्यावाहन का संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद आपको 3 से 4 क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएंगे, तो बने रहेंगे। देखते हैं क्या इसका राइट आंसर होने वाला, आपको आंसर पता फटाफट से करेंगे। देवी प्लस वाहन, या देवी प्लस आवाहन, या देव प्लस आवाहन, या देव प्लस वाहन, क्या होगा। तो देखिए देव है ना, दिव्यावाहन लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दें इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो ये हो जाएगा देवी प्लस आवाहन, दिव्यावाहन, ठीक है, दिव्यवाहन। ऑप्शन की बात करें बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताए तो बिल्कुल सही बताए हैं। अगला, विद्यमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। क्या, विद्यमान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहला विद्वानी, विदुषी, विदुषिता, या विदुष, क्या होगा राइट आंसर 13 का। तो विद्यमान का स्त्रीलिंग रूप होता है विदुषी, क्या, विदुषी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जैसे ही आप लोग देख रहे होंगे इसका आंसर आप लोग को माइंड में बन रहा होगा, डॉट डॉट के आगे बिन बजाना। तो ये पुरानी कहावत है और बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि भैंस के आगे बिन बजाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भैंस, ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्या, खाक, यानी कुछ जब सामान बच जाता है तो उसको क्या बोल देता है लोग, खाक बोल देता है। तो क्या खाक छानना मुहावरे का क्या भटकना हो जाएगा, सैर करना, तीर्थ करना, या लंबी यात्रा पर जाना। तो राइट आंसर की बात करें हम, खाक छानना मतलब क्या हुआ कि भटक जाना, ठीक है, भटक जाना। क्या कर रहे, खाक छान रहे। आगे, मिट्टी में मिलाने, मिट्टी में मिलाने का अर्थ क्या होगा। मिट्टी में मिल, कभी कभी देखते होंगे कोई बोलते कि मिट्टी में मिला देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर मुहावरा क्या होगा इसका। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि किसी चीज को मिट्टी में डालना, दूसरा बर्बाद करना, तीसरा बीज बोना, या हाथ से छूट जाना। राइट आंसर की बात करें हम, क्या होने वाला है यहाँ पे, तो मिट्टी में मिलाना मतलब उसको बर्बाद कर देना, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 17 नंबर सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है, बने रहेंगे वीडियो में, एकदम टॉप क्वेश्चन सभी क्लियर करने वाले हैं। पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित से उपयुक्त कारक चुनना। क्या, कारक चुनना है। कारक से भी आपको 2 कोश सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से आपदाने, तो ये पढ़े होंगे बिल्कुल। तो पेड़ से फल गिरना में कारक अगर लगता है तो कौन सा कारक लगता है, याद रखेंगे आपादान कारक होते हैं। इसको कैसे समझेंगे, जैसे पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जब चीज़ें कहीं से अलग होती है, टूटता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है वहाँ पे, आपादान कर। जैसे राम घर से विद्यालय गया तो घर से क्या हो गया, अलग हो गया। या मोहन विद्यालय से घर गया तो विद्यालय से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया। तो जहाँ पे अलग होता है, तीर से धनुष से निकल गया, धन बोल सकते हैं, या तो इस प्रकार जब अलग होता है उसमें क्या लगता है, आपादान कारक लगता है। संबंध यानी जिससे, जैसे राम का घोड़ा, वहाँ पे क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है कि राम का घोड़ा, तो संबंधन कारक वहाँ पे लगता है। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। कर्ता मतलब जो खुद से होता है। आंखें चुराना मुहावरा का अर्थ क्या होगा। आंखें चुराना बोलते हैं, आंखें चुराना, इसका मतलब क्या हुआ। राइट आंसर की अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर होगा क्या, गुस्सा करना, प्यार दिखाना, चालाकी करना, अनदेखा करना। तो आंखें चुराना मतलब अनदेखा करना, ठीक है, क्या करना, अनदेखा करना। ऑप्शन की बात करें ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला, आंखों से गिरना, किससे गिरना, आंखों से गिरना, ठीक है। लोग सुना था कि पेड़ पर से गिरता है, छत पर से गिरता है, क्या है, आंखों से गिरना। इसका मतलब क्या हुआ, तो हिंदी है,
ठीक है, थोड़ा आपको अर्थ समझना होगा। आंखों से गिरना कहने का मतलब कि उसके अंदर का जो सम्मान है वो गिर जाना, नष्ट हो जाना, उसके प्रति सम्मान की भावना खत्म हो जाना, नहीं आंखों से क्या हो गया, गिर गया। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहे हैं कि सबको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। बस वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार जुड़े हैं आप लोग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास मिलता है, आप ज्वाइन कर ले। आपके लिए जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्लियर करवाएंगे, साथ ही साथ हिंदी का और मैथ बीच बीच में आप लोग को हम ले पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। आगे देखेंगे, भुजंग शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब कहने का मतलब कि उसी को एक ही नाम को और कई नाम से जाना जाता है, वही होता है पर्यायवाची शब्द। तो भुजंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, यानी भुजंग को और किस नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे भूजंग, भू मतलब भूमि, जंग, ठीक है, ये जाना जाता है किसे, सर्प को, यानी सर्प क्या होता है, सांप को जाना जाता है भुजंग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे पास कि तालाब का पर्यायवाची, यानी तालाब को और क्या बोला जाता है। ये सवाल आ गया 21 नंबर सवाल। देखते हैं कितने इसका राइट आंसर दे पाते हैं, फटाफट से आप लोग कमेंट करें क्या होगा। तालाब का पर्यायवाची शब्द, क्या पानी बोला जाता है, नदी बोला जाता है, सागर बोला जाता है या सरोवर बोला जाता है। 21 नंबर सवाल का आंसर। तो देखिए तालाब को क्या बोला जाता है, सरोवर बोला जाता है। क्या, तालाब या सरोवर बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि प्रकाश, प्रकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। प्रकाश को और क्या बोला जाता है, क्या रात्रि बोला जाता है, तो रात्रि तो कभी भी प्रकाश को नहीं बोला जाता है। क्या निशा बोला जाता है, आँख बोला जाता है, आँख को नेत्र, नयन, लोचन बोला जाता है। अब प्रभा है और निशा है, तो क्या इसका राइट आंसर की बात करें हम, क्या होने वाला है, याद रखेंगे प्रकाश शब्द का पर्यायवाची होता है प्रभा, ठीक है, प्रभा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 23 नंबर सवाल देखेंगे, क्या दिया हुआ, खुशबू शब्द का विलोम। विलोम मतलब उल्टा शब्द, पहले ही क्लियर कर चुके हैं। क्या, उल्टा शब्द खुशबू, तो खुशबू का इसका क्या होगा, सुगंध होगा, अच्छी होगा, सुंदर होगा या बदबू होगा। देखें इसका राइट आंसर की बात करें तो खुशबू, ठीक है, खुशबू यानी अच्छा, और बदबू मतलब खराब, तो इसका उल्टा का क्या होगा, हमको खराब बताना है, विलोम मतलब उल्टा बताना, तो क्या होगा, बदबू। ऑप्शन की बात करें डी करेक्ट आंसर। आगे, माता का पर्यायवाची शब्द, माता को और क्या बोला जाता है। क्या अम्बा बोला जाता है, पिता बोला जाता है, भगिनी बोला जाता है, महिला बोला जाता है। देखते हैं कितने आंसर इसको दे पाते हैं। तो देखें माता है, ठीक है, तो माता को क्या बोला जाता है, भगिनी तो बोला नहीं जाता है, महिला बोला जाता है, पिता बोला जाता है, नहीं अम्बा बोला जाता है। क्या, माता को और किस नाम से जाना जाता है, तो अम्बा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन की बात करें ए यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भय शब्द का विलोम। भय का विलोम मतलब उल्टा। अब भय का उल्टा क्या होगा, क्या डरपोक होगा, तो डरपोक यानी भय, दोनों तो सेम ही वर्ड लग रहे हैं। आगे, बहादुरी दिखाना, निर्भय या वीर, ठीक है, तो राइट आंसर की अगर हम बात कर ले, देखें आपको लग रहा होगा ऐसा कि बहादुर दिखाना मतलब भय है, तो भय का उल्टा होगा बहादुरी, नहीं, इसका होगा निर्भय। निर्भय मतलब डर जरा सा भी नहीं। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं, क्या दिया हुआ, तत्सम शब्द। तत्सम और तद्भव बिल्कुल हम इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके थे। जो संस्कृत का डायरेक्ट वर्ड लिया जाता है तत्सम कहलाता है, और जिसमें चेंजिंग किया जाता है तद्भव कहलाता है। तत्सम शब्द का चयन करें तो देखिए क्या है, तीर्थ है, ऊँट है, कोयल है, धरती है। तो धरती आप लोग पढ़ते होंगे, पृथ्वी लिखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, धरती। तो देखिए इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो तीर्थ जो है वह डायरेक्ट संस्कृत का ही वर्ड है, एक प्रकार का क्या होगा, तत्सम है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए आगे दिया हुआ है कि फूल शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची नहीं है, देखिए एक पॉइंट भी पकड़ में आ गया कि नहीं पूछा गया, यानी फूल को और क्या क्या बोला जाता है, तो सब ऑप्शन पहले छांटना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आपका क्लियर होने वाला है 27 का। तो क्या हो जाएगा, देखिए फूल को गुल भी बोला जाता है, फूल को पुष्प भी बोला जाता है, फूल को कुसुम सुमन भी बोला जाता है, क्या नहीं बोला जाता, नंदिनी नहीं बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आगे, निम्न शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानने, यानी इन सभी शब्दों में जो है अशुद्ध क्या है, तो अब गणित बचपन से लिखते आ रहे हैं, ऐसा ही लिखा जाता है, एकदम सही है, लेकिन हमें पूछा है कि अशुद्ध पूछना है, यानी गलत छांटना है। स्थान, बिल्कुल स्थान सही लिखा हुआ है। उज्ज्वल और निरोग, देखिए निरोग भी सही है, उज्ज्वल है ना, उ जा वल होता है, तो ये ऑप्शन की बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे पास, जानने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द बताना है, अनेक शब्दों का एक शब्द है कि जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं।
क्या कहा जाता है? 29 नंबर सवाल है। तो देखिए जीविस्ता जीविस्ता कहलाता है, जिजीविस्ता या जिज्ञासु या जिज्ञासा या ज्ञातज्ञ। तो याद रखेंगे, जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु कहा जाता है। क्या? जिज्ञासु कहा जाता है जानने वाला को। आगे, तत्लीन शब्द का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद है तत्लीन। अब क्या होगा कि तव प्लस लीन होगा, तल प्लस लीन होगा, तब प्लस लीन होगा या तत् प्लस लीन होगा। 30 नंबर सवाल का आंसर। फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे क्या होने वाला है। तत्लीन शब्द का संधि विच्छेद। तो देखिए तत्लीन है, तललीन है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तत् प्लस लीन होता है तललीन। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे, अभ्यागत। अभ्यागत शब्द का संधि विच्छेद। तो अभ्य प्लस आगत या अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत या अभ्या प्लस गत, क्या होगा राइट आंसर? बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अभ्यागत, अभी जो आगत का हो जाता है क्या? अभ्यागत। ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी आप लोग सोच रहे थे या बताए हैं तो बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप के बीच में जहाँ भी पढ़ रहे हो। गुरु शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप चुने। क्या? गुरु शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना गुरु का। ठीक है, तो 32 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? क्या गुरुवाइन होगा, गुरवी होगा, गुरनी होगा, गुरी होगा? तो गुरु को क्या बोला जाता है? गुरुवाइन। क्या बोला जाता है? गुरुवाइन है। ठीक है, यानी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है गृहस्वामी शब्द का स्त्रीलिंग। गृहस्वामी, ठीक है, तो गृहस्वामी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गृहिणी होगा, गृहस्वामी स्वामिनी होगा या स्वामिनी होगा या स्वामिनी होगा? स्वामिन या स्वामिनी? देखते हैं 33 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। फटाफट से आप लोग बता सीए। तो गृहस्वामी का अगर स्त्रीलिंग रूप बताया है तो ये है स्वामिन। ठीक है, स्वामिन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 34 नंबर सवाल दिया हो कि सी शब्द का परिवाची। सी शब्द का परिवाची शब्द यानी सी को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, 34 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, सी को और केसरी नाम से जाना जाता है। क्या? केसरी नाम से जाना जाता है सी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। घी के दिए जलाना, ये तो बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे मुहावरा, अगर ग्रामर पढ़े होंगे तो। घी के दिए जलाना यानी खुशियाँ मनाना। क्या? खुशी मनाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। सिर चढ़ाना। क्या? सिर चढ़ाना। तो देखते हैं सिर चढ़ाना इसका राइट आंसर क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या सिर पे चढ़ा कर रखेगा? बहुत आदर करना, बहुत आज़ादी देना, पुष्प चढ़ाना या चिंता करना, क्या होगा? तो सिर चढ़ाना यानी देखेंगे कि गार्जियन जो है अपने बच्चों को क्या कहते हैं? सिर चढ़ा कर रखते हैं। कहने का मतलब हुआ कि बच्चा कुछ भी करे उसको डांटते उड़ते मारते नहीं, यानी उसको बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल जाता है, तो उसी को बोला जाता है सिर चढ़ा दिए, यानी सिर चढ़ाना। ऑप्शन सी यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत सुने होंगे आप लोग कहावतें हैं। तो आम के आम गुठलियों के दाम कहने का मतलब ये हुआ कि आम से भी फायदा हो जा रहा है, उसका गुठली से भी फायदा हो जा रहा है, यानी फायदा ही फायदा होगा। तो जिसमें सब लाभ ही लाभ हो उसे क्या कहते हैं? आम के आम गुठलियों के दाम। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। लकीर का फकीर होना, मुहावरा है सभी। लकीर का फकीर होना क्या होगा? सीधी सीधी चलना, सीधा सीधा चलना, अशिक्षित होना, पुरानी प्रथा पर चलना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। तो लकीर का फकीर मतलब जो बात मान लिया वही उसके लिए है, बाकी कुछ नहीं है, यानी एक क्या करना? तो पुरानी प्रथा पर चलना, वही होता है लकीर का फकीर। ऑप्शन बी यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे। आटे दाल का भाव मालूम होना। क्या? आटे दाल का भाव मालूम होना कहने का मतलब क्या हुआ कि खाने की वस्तुओं का मूल्य ज्ञात होना, संसार की व्यवहारिक ज्ञान होना, पिता की आय पर गुलछरे उड़ाना या खाना बनाना आना, क्या होगा राइट आंसर? तो आटे दाल का भाव मालूम होना कहने का मतलब हुआ कि उसको संसार की व्यवहारिक ज्ञान है ना, इसलिए बोला जाता है कि आटे दाल का भाव मालूम होना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और आज का आखिरी सवाल है, सुंदर शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है और इसका कमेंट करके आप लोग आंसर देंगे। तो कैसा लगा क्लास आज का? उम्मीद करते बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जीके जीएस क्लास आता रहेगा, हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद।